हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी नेचुरल बी फिट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को बीच में ना छोड़िए। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कान के कैंसर के बारे में। कैंसर का नाम लेते ही हमारे जो दिल में है, दिलो दिमाग में है, घंटियां बजना चालू हो जाता है। क्योंकि एक मतलब कैंसर एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना, दर्दनाक है। इसका ट्रीटमेंट भी दर्दनाक ही है, डिजीज भी दर्दनाक है। आप सभी ने देखा है कि अगर कैंसर के फर्स्ट 2 स्टेजेस में अगर ट्रीटमेंट हुआ तो बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, नहीं तो फिर पेशेंट चले जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता है फ्रेंड्स। तो हमें इस डिजीज़ को इस डिजीज़ को हमें इसमें नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस डिजीज़ का भरपूर इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, जिससे कि हमें लास्ट स्टेज तक हम जाने से पहले ही इसको क्योर कर सके, हम ठीक हो सके। तो हम इस पूरे वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस डिजीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, कान के कैंसर में बहुत सारे ऐसे जो सिमिलरिटीज बहुत सारी होती है, जैसे कि माइग्रेन में सिर दर्द, उल्टी, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन में। और कान के कैंसर में भी यही सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको कान का कैंसर भी हो रहा है तो आपको यही सेम सिम्टम्स दिखेंगे, कुछ कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो अभी ये जान लेते हैं कि अगर हमें कुछ अनइवन सा फील हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, जैसे कि कान हो गया, सिर हो गया, हमारा गला हो गया, हमारा चेस्ट, या फिर कहीं पर भी अनइवन सा जैसे लग रहा है, बार बार वहाँ पर पेन फील हो रहा है, ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, जैसे हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम एकदम से बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जैसे कि हमें कान में दर्द हो रहा है तो हम छोटे मोटे डॉक्टर के पास, जो भी हमारे घर के आसपास, जहाँ पे भी हम, जो हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनके पास चले जाते हैं, उनको दिखा देते हैं। फ्रेंड, वो ठीक है, एक बार 2 बार ठीक है उन डॉक्टर्स को दिखाना, बट फिर भी हमें आराम नहीं मिल रहा है। हमारी जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास चले जाना चाहिए। जब हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जैसे कि हमें हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है तो मैं हड्डी के डॉक्टर के पास जाऊंगा। मुझे कान में दर्द हो रहा है तो मैं कान के डॉक्टर के पास जाऊंगा। मुझे दांत में दर्द हो रहा है तो मैं दांत के डॉक्टर के पास जाऊंगा। ऐसे क्या होता है फ्रेंड्स, कि वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको डिजीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। डिजीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होने की वजह से वो लोग जल्दी कैप्चर कर लेते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है उन डिजीज के बारे में। आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, स्पेशलिस्ट को डाउट आएगा किसी चीज़ पे, अगर उनको भी ऐसे डाउटफुल कुछ लग रहा है तो वो आपको टेस्ट रेकमेंड करेंगे। और टेस्ट रेकमेंड करने के बाद आपके टेस्ट देखेंगे कि टेस्ट में क्या आ रहा है। स्पेशलिस्ट को पता चल जाएगा कि आपको ये डिजीज़ हो रही है, तो स्पेशलिस्ट आपको वैसे ही जल्द से जल्द ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। आपको भी बताएंगा कि सर मैम, आपको ये डिजीज़ है और आपको आगे का ट्रीटमेंट चालू करना है इस तरीके से। तो ये हो गया। अगर मेरी बात माने तो बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेशलिस्ट के पास जाना प्रेफर नहीं करते। बट फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जाना चाहते प्राइवेट डॉक्टर के पास तो आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हो। गवर्नमेंट के बड़े हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे, हर ज़िला में एक बड़ा हॉस्पिटल होता है और हर वो बड़े हॉस्पिटल में हर तरीके के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। तो आप वहाँ पे भी जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो घर पर बैठ के नहीं रहिए और अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करा लीजिए। तो अभी जान लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अभी इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं, कान के कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स है और आपको कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड, मैं आपको कान के कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कान के कैंसर के 6 सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स, और 6 बहुत ही ज़्यादा
ये है मतलब यही सिम्टम्स होते हैं अगर आपको कान का कैंसर होता है। तो आप ध्यान में ज़रूर रखिए, अगर आपको भी ऐसा कुछ फील हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर से जांच करा लीजिए। पहला तो होता है कान से लिक्विड, जैसे कि पानी। हम बोलते हैं ना हमारा कान फूट गया है, हमारे कान से पानी आ रहा है, वो भी एक नॉर्मल हो सकता है फ्रेंड्स, नॉर्मली भी ऐसा हो सकता है, बट वो भी कुछ टाइम के लिए होता है। हमारा जैसे कान फूटता है, कान पिक गया है, ऐसा भी कोई कोई बोलते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है, और कुछ ड्यूरेशन के बाद वो ठीक भी हो जाता है। बट अगर वो प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है, ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आपको ठीक नहीं हो रही है, हमेशा कान से पस निकल रहा है, पू निकल रहा है, ऐसा पीला पीला सा लिक्विड निकल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको इसकी प्रॉब्लम हो गई है। कैंसर, कान का कैंसर हो सकता है। दूसरा जान लेते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम किसको बोलते हैं? कान के पर्दे को ईयर ड्रम बोलते हैं। अगर वो फट चुका है, कान का पर्दा आपका फट चुका है, तो आपको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट अगर आपका कान का पर्दा फट चुका है, अगर किसी डॉक्टर ने आपको बताया है कि कान का पर्दा आपका फट चुका है, तो आपको ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है, एक भी बड़ा सिम्टम्स हो सकता है कि आपको कान का कैंसर है। उसके बाद तीसरा हम जान लेते हैं कि बार बार कान में इन्फेक्शन होना। जैसे कि हम डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद बार बार फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कोई कुछ भी करके वो प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है और दर्द कम नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी दर्द नहीं कम हो रहा है, तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाकर ही अपना ट्रीटमेंट लीजिए। स्पेशलिस्ट को अपना कान दिखाइए, वो आपकी अच्छी तरीके से चेक करेगा, आपके कान को चेक करेगा, आपकी अच्छी तरीके से टेस्ट करेगा, उसके बाद ही वो आपको बता पाएगा कि ये कान का कैंसर हो सकता है। तो ये तीसरा भी एक बहुत बड़ा एक सिम्टम्स है कान के कैंसर का। फ्रेंड्स, अगर हमारे कान में हवा या फिर पानी चला जाए तो भी हमें मतलब हमारा कान जो है वो बंद पड़ जाता है, हमें सुनाई नहीं देता है, कुछ चीज़ें कुछ टाइम के लिए बंद पड़ जाता है, कान में आवाज़ आना बंद हो जाती है। बट फ्रेंड्स, ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट अगर आपकी ये प्रॉब्लम लंबे समय तक चल रही है, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो आप जान लीजिए कि ये कान के कैंसर का सिम्टम्स है और आपको जल्द से जल्द अपने कान की जांच करा लेनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड बांध लेते हैं खुजली होना। वैसे तो नॉर्मल बात है कि कान में खुजली होती है। हम जब भी कई लोगों को देखते हैं कि ईयरबड से या माचिस की तीली से या फिर कुछ भी उनको मिलता है ऐसा कि वो पेपर वगैरह से भी वो कान में खुजाना चालू कर देता है। वो तो फ्रेंड्स नॉर्मल खुजली होती है, बट ऐसी खुजली जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत दिन हो चुके हैं, वो खुजली ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, हमेशा कानों में इचिंग जैसा कुछ लग रहा है, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स हो सकता है फ्रेंड्स कान के कैंसर का। उसके बाद कान का दर्द, मतलब कान में होने वाला दर्द, ये एक बड़ा सिम्टम्स है। जैसे कि हम मुंह खोलते हैं, ऐसे आ करते हैं तो हमारे यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, बट हम आ करते हैं तो नॉर्मली हमें यहाँ पर दर्द नहीं होता। बट अगर हम आ कर रहे हैं और यहाँ पर हमें हमेशा दर्द हो रहा है ये वाले पॉइंट पे या फिर ये वाले पॉइंट पे, कान के पॉइंट पे, तो आप जान लीजिए कि आपको कान का कैंसर है और आपको स्पेशलिस्ट के पास चले जाना चाहिए और जल्द से जल्द अपनी जांच करा लेनी चाहिए। मुंह खोलते टाइम, खाना चबाते टाइम अगर आपको दर्द हो रहा है कान में, तो फिर वो कैंसर का ही सिम्टम्स है, आपको जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए हैं कान के बारे में। उसके पहले मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी बता दी है कान के कैंसर के बारे में। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट चालू कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।